हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप लोग। मूल कॉन्सेप्ट का बेटा अगला वीडियो आज कंटिन्यू हो रहा है। न्यूमेरिकल्स आप लोग को दिए गए थे और आई होप आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। आज बेटा हम लोग जो बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करेंगे। इक्विवेलेंट वेट पे दो वीडियो बनाऊंगा, आज एक और नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और काफ़ी बच्चे इससे डरते हैं, हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया जाएगा जिससे कि आपके सवाल और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो बेटा आज का जो हेडिंग है वह हेडिंग है इक्विवेलेंट वेट। क्या है? इक्विवेलेंट वेट। ध्यान दो। इक्विवेलेंट वेट या इसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। देखो होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट, मान लो एक्स ग्राम में मान रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट, जैसे मान लो यह कोई सब्सटेंस है, इसका इतना अमाउंट, मान लो x ग्राम है, y ग्राम है, ठीक है, इसका इतना अमाउंट है, इतना पार्ट 1 ग्राम हाइड्रोजन से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिएक्ट करता हो। यही जो अमाउंट है जो रिएक्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट उस सब्सटेंस का। परिभाषा क्लियर हो रही है? तो किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों बोल सकते हैं, समझ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली रिएक्शन कर ले या डायरेक्टली रिएक्शन न करके इनडायरेक्ट वे में रिएक्शन करे, तो सब्सटेंस का वह अमाउंट क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा या इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट, कितना, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट करेंगे पहला, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। दूसरा जो वीडियो बनेगा ना बेटा, वो मूल कॉन्सेप्ट से तुलना करके बनाएंगे, एन फैक्टर इस तरह नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी आप लोग पढ़े नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? एटॉमिक मास निकालने का तरीका है अपॉन उस एलिमेंट की वैलेंसी। जैसे एग्जांपल देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 अपॉन 2, कितना आ गया? 20। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का ले लो, O कितना होता है एटॉमिक? 16/2, कितना आ गया? 8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14, उसका एटॉमिक मास, वैलेंसी कितनी होती है? 3। नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी होती है? 3, भाग दोगे तो आ जाएगा, बोलो। और एग्जांपल ले लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन
कितना होता है 127, वैलेंसी कितनी होती है 1, कितना आ जाएगा 127 आंसर। क्लियर हो रहा है। तो किसी भी एलिमेंट का जो हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं वह होता है एटॉमिक मास बाई उसकी वैलेंसी, दोनों को भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट। एक बार पढ़ लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब ध्यान दो। अब दूसरा बताएं, दूसरा ध्यान दीजिए, आप नोट्स बनाते चलिएगा, इसमें देख देख कर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए दूसरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। ठीक है, साल्ट क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में अभी हाई स्कूल सीधे हैं ना। जब भी एसिड और बेस कंबाइन होता है तो क्या बनता है साल्ट। क्या बनता है साल्ट। किसी भी साल्ट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट कैटायनिक पार्ट, और एक क्या होता है निगेटिव पार्ट जिसको हम क्या बोलेंगे एनायनिक पार्ट। ठीक है, तो किसी भी साल्ट में दो पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट। जैसे एग्जांपल ले लो तुम, यह HCl हो गया प्लस NaOH, HCl एसिड हो गया, NaOH क्या हो गया बेस हो गया। यह रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। H2O तो साल्ट है नहीं, अब यहाँ पर दो पार्ट है Na प्लस अपॉन Na और क्या है Cl माइनस। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट हम किसका निकालेंगे साल्ट का। ठीक है, तो साल्ट में दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट, मतलब यह आयनिक पार्ट है। और जब भी हमने कहा था पहले लेक्चर में मोलर मास और फार्मूला मास समझ लो एक ही होता है। जब कंपाउंड क्या होगा कोवैलेंट होगा तो उसको वहां बोलते थे मोलर मास, और जब कंपाउंड क्या होता था आयनिक होता था तो उसको हम क्या बोलेंगे फार्मूला मास। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे फार्मूला मास, क्योंकि आयनिक साल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव पार्ट। क्लियर हो रहा है। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला मास ऑफ साल्ट। ठीक है, फार्मूला मास ऑफ साल्ट अपॉन टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। हम यहाँ एनायन की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट क्या निकालना होगा, वैसे उस साल्ट का फार्मूला मास मतलब मोलर मास, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं। और टोटल चार्ज इस पर केवल कैटायन पर, एनायन में हमको हैप्पी बर्थडे उडे नहीं करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल NaCl ले लो, NaCl इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हमको। अब इसका फार्मूला मास कैसे निकलेगा, इसका कितना होता है सोडियम का 23, इसका कितना होता है 35.5, किसका क्लोरीन का। अब टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, अब यहाँ कैटायन कौन है Na प्लस है भैया और Cl माइनस है ना भैया। तो Na प्लस मतलब कितना प्लस है 1/1, जो भी आएगा वो उसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो रहा है। तो याद रखिएगा साल्ट के केस में केवल हम कैटायन का चार्ज ही देखेंगे, एनायन के चार्ज हम नहीं देखेंगे, एनायन का चार्ज हम नहीं देखेंगे। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं Na2CO3 यह पहला था। दूसरा सोडियम कार्बोनेट, इसका इक्विवेलेंट वेट देखो, ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा देखो, सोडियम कितना है 23, कितना है 2 × 2 प्लस कार्बन कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन 16 गुणे 3 अपॉन सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है +1 चार्ज होता है। कितना सोडियम है 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम मतलब 2+। हो रहा है क्लियर, बोलो हो जाएगा। तो साल्ट के केस में यह कंडीशन लगाएंगे, एलिमेंट के केस में अपॉन वैलेंसी कर देंगे। ठीक है, बढ़ा जाएगा, छाप लो, हट जा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले मिटाओ।
बढ़े हो। तीसरा देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड के बाद हम बेस देखेंगे, समझ में आ रहा है, इस सबका हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, एसिड का मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। उस एसिड में कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, उसका टोटल नंबर। तो किसी भी एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा ना, उस एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और उसमें कितना हाइड्रोजन वह डोनेट कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है अपने हाइड्रोजन को, उसकी संख्या लिख लेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, एसिड साल्ट, एसिड साल्ट क्या होता है, इससे NaCO3, ऐसा साल्ट जिसमें हाइड्रोजन हो, जिसमें हाइड्रोजन, उसको क्या बोलेंगे, एसिड साल्ट, भी एसिड बता रहा हूं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, सोडियम का 23 प्लस हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, 16 गुणे 3, कितना हाइड्रोजन है, 1, निकल जाएगा इसका। तो सॉरी, ये एसिड साल्ट था। एसिड साल्ट में क्या होगा, उस साल्ट में कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपॉन 1 कर देंगे, ठीक है। चौथा देखो, अब एसिड बताएंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो इसका भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो एसिड होगा तो लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है, और बेस होगा तो लिखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। बेसिसिटी क्या होता है, किसी भी एसिड, कोई एसिड कितना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, कोई एसिड कितना हाइड्रोजन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे एग्जांपल देखो, HCl, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसा निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास इसका 1, इसका 35.5, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1, एक हाइड्रोजन है। दूसरा देखो H2SO4, इसका निकाल लोगे, 2 + 32 + 16 गुणे 4, कितना होगा, 2, कितना होगा, 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो यार, 2H + SO4 जब इस तरह रिएक्शन लिखेंगे, जब 2H देगा तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। एक रिएक्शन ऐसा भी होता है कि H प्लस HSO4-, मतलब जब वह 2H प्लस और SO4- में टूट रहा है तो 2H दे रहा है, 2H देगा, बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। और अगर केवल एक ही H तोड़ेगा, एक ही H निकालेगा, तो इस कंडीशन में तो ये वाला सेम होगा, 2 + 32 + 16 गुणे 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि कितना हाइड्रोजन है, बेसिसिटी कितनी है, 1। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो एसिड के केस में हम बेसिसिटी देखेंगे, क्यों, समझ में आ रहा ना, बेसिसिटी मतलब कितना हाइड्रोजन वह अपना डोनेट कर रहा है। अगर 2 डोनेट करेगा 2, 1 डोनेट करेगा तो 1। जैसे देखो H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसका क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, यहाँ कितना वैलेंसी है, सॉरी कितना बेसिसिटी है, 3, इसकी कितनी वैलेंसी है, 3, सॉरी बेसिसिटी कितनी है, 3। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, आई थिंक 98 आता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 98/3। क्लियर हो रहा है भाई, बोलो, कपड़ा कहाँ गया, बढ़ा जाए,
पांचवा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। बस खत्म हो गया है, 2 मिनट। यहां पर भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। कुछ नहीं करना है, एसिडिटी मतलब कितना OH निकालेगा, जैसे NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कितना OH है 1, तो अपॉन 1 ये तो निकाल लोगे, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 निकल जाएगा अपॉन 1। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल लोगे, कैल्शियम 40 हो जाएगा। अब देखो अपॉन एसिडिटी से कितनी होगी, कितना OH है 2 अपॉन 2, AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये तो निकाल लोगे अपॉन 3। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी बेस में कितना रिप्लेसेबल OH होगा वही उसकी क्या होगी, बोलो, वही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। मैं लिख दे रहा हूं, इसका आई थिंक होता है 74, इसका होता है 78। ये बाई 1 1 OH, बाई 2 2 OH, बाई 3 3 OH, ठीक है। अब जो अगला है इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडॉक्स ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप रेडॉक्स समझे नहीं है तो उस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि रेडॉक्स टॉपिक आपको डिटेल पढ़ना है। लेकिन मैं अगला इक्विवेलेंट वेट पे यानी फैक्टर वैक्टर बहुत डिटेल बताऊंगा, जो कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपको यह बेसिक क्लियर हो गया होगा। एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, कि जो इक्विवेलेंट वेट है वह वेरिएबल होता है। वह क्या होता है, वेरिएबल होता है। कैसे, अगर मैं क्यूप्रस साल्ट की बात करूं, क्यूप्रस CuCl, यहाँ क्यूप्रस, देखो क्यूप्रस साल्ट की बात करूं तो क्यूप्रस में Cu के ऊपर +1 होता है और क्यूप्रिक में कितना होता है +2, कितना होता है +2। तो इस कंडीशन में देखो तो इसका वेट कितना होता है 63.5 अपॉन 1, एक चार्ज है, और क्यूप्रिक में 63.5 अपॉन 2। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कंडीशन है कि एलिमेंट या साल्ट में वैलेंसी अगर वेरिएबल करेगी, या यही देखो अभी एसिड का था H2SO4 में बाई 2 था जब 2H था, और 1H कब होगा जब 1H होगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि इक्विवेलेंट वेट क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, होता भी है जब उनके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट पहला था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके।